आज यहाँ ग्राम भदौरा के बाबा बदेश्वर नाथ मंदिर के इस प्रांगण में, इस पावन धरा पे यहाँ उपस्थित मंच पे आसीन इस क्षेत्र की कर्मठ जिला पंचायत सदस्य उषा मौर्य जी और आप ही के समाज से निकलकर आज एक लड़का हम लोगों के बीच इस स्टेज पे बैठा है, जिसने अपितु केवल एक समाज का ही नहीं अपने क्षेत्र का भी नाम रोशन किया है। ऐसे अविनाश कुशवाहा जी, अभी उनसे वार्ता भी हो रही थी, उन्होंने बताया कि चुनाव के बाद से उनकी प्रक्रिया शुरू होने वाली है, तो मैं उसके लिए पहले सारी शुभकामनाएं देता हूं। मंच पे आसीन बड़े बुजुर्ग, यहाँ सामने बैठे हुए इस गांव के बड़े बुजुर्ग, महिलाएं, युवा साथियों और पत्रकार बंधुओं, आज यहाँ मुझसे पूर्व के वक्ताओं ने कुछ चीजों पे आपके सामने अपने राय और अपने बिंदुओं के साथ आपके समक्ष इस देश में हो रहे बदलाव और इस देश में चल रहे जो भी कार्यक्रम है उसके बारे में आपके सामने रखा है। बहुत कुछ चीजों पे अपनी बात को कहते हुए मैं विराम दूंगा। आज आप लोगों के बीच में, आप ही लोगों के गांव के कुछ होनहार लड़के एक सेवा संगठन के माध्यम से आज केवल इस गांव के ही नहीं, अपितु केवल इस खंड के ही नहीं, केवल इस विधानसभा के नहीं, जिला के नहीं, इस प्रदेश से आगे बढ़कर इस देश में एक कार्य जो सेवा भाव के माध्यम से आप लोगों के बीच में, आप जैसे ही लोगों के लिए इस देश में सुचारू रूप से चला रहे हैं। ऐसे ही संगठन के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग द्वारा इस सेवा संगठन के माध्यम से जो भी कार्य किए जा रहे हैं, मेरा मानना है कि जिस लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ आप बढ़ना चाह रहे हैं, भगवान करे, बाबा बदेश्वर नाथ करे कि उस लक्ष्य की ओर आप बहुत तेजी से बढ़े और उसको प्राप्त कर इस गांव का ही नहीं, इस जनपद का ही नहीं, इस प्रदेश का भी नाम इस देश में रोशन करने का कार्य आप करें। जब मुझे इस कार्यक्रम में आने का निमंत्रण मिला तो मैंने सोचा कि आखिर ये सेवा भाव इन लड़कों के मन में इतने छोटे से उम्र में आने का मुख्य कारण क्या रहा होगा। जब मैं आप लोगों के बीच में, चाहे चुनाव हो, चाहे संपर्क का अभियान चलता हो, जब मैं आप लोगों के बीच में आता हूं तो मैं ये एक चीज समझता हूं कि सेवा भाव करने के लिए किसी राजनीतिक दल या किसी संगठन की नहीं, केवल एक मन के अंदर विश्वास की जरूरत होती है, जो मैं इन लड़कों के अंदर आज से नहीं, विगत 7-8 सालों से देख रहा हूं। ये लड़के बिना एक निस्वार्थ भाव से, बिना किसी अपेक्षा के, और आप जैसे सभी माताओं बहनों सहित बुजुर्गों का, इस देश में रहने वाले, इस प्रदेश के रहने वाले सभी लोगों का एक, आज जैसे नेत्र का शिविर है, रक्तदान का शिविर है, इस तरीके से शिविर लगा के आपके लिए जो सेवा भाव इन बच्चों ने प्रस्तुत किया है, ये एक सराहनीय कार्य है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी ऐसे ही युवा को प्रोत्साहित करने के लिए बात करते हैं। विगत जब मन की बात के कार्यक्रम में, जैसे कि हमारे के पूर्व विधायक उमा शंकर चाय ने कहा कि नेत्रदान महादान है, इसी चीज को हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात के कार्यक्रम में भी इस बार उल्लेख किया कि अंगदान ही सर्वोच्च दान इस पृथ्वी पे माना गया है। उसी बात के क्रम को मैं बताते हुए यही कहूंगा कि हर व्यक्ति जो जिम्मेवार है, जो जिम्मेदारी निभाना जानता है, उसकी कुछ जिम्मेदारियां इस देश के प्रति भी बनती हैं। जरूर हम लोग अपने जीवोपार्जन में, अपने गांव में, अपने परिवार के जीवोपार्जन में लगे रहते हैं, लेकिन हमें सीख लेनी चाहिए इन बच्चों से भी कि कैसे ये छोटी सी उम्र में
अपने समाज के लिए भी, अपने घर के बाहर निकल के अपने समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने प्रदेश के लिए यह बच्चे निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। कोई राजनीतिक दल नहीं है, कोई इनका अपना गुरु नहीं, कोई इनका अपना संरक्षण नहीं, बस इनको एक ही चीज का लगन है कि कैसे इस सेवा संगठन के माध्यम से जिन व्यक्तियों को जिन चीजों की जरूरत और आवश्यकता है उसकी पूर्ति की जा सके। एक मन में लगन है कि कैसे इस क्षेत्र के जो भी अपने पिछड़े, वंचित और मरहूम लोगों को कैसे सम्मानित किया जा सके। मैं मानता हूं कि ऐसे बच्चों का प्रोत्साहन करना कम से कम नैतिक जिम्मेवारी है हमारी और आपकी, और ये नैतिक जिम्मेवारी निभाने के लिए केवल उपस्थिति मात्र से काम नहीं होगा। इन बच्चों के प्रोत्साहन के लिए हमें आपको एक कदम आगे बढ़ के इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपना प्रोत्साहन दिखाना होगा। आज ये सेवा संगठन के माध्यम से यहाँ पे नेत्र जांच का, जैसा कि मुझे बताया गया कि यहाँ नेत्र के जांच का शिविर लगा हुआ है। मेरी आशा है कि ये नेत्र शिविर आप लोगों का अच्छे से हो, आप लोग अपना इलाज करा सकें, जो भी जानकारी यहाँ के डॉक्टर आपको उपलब्ध कराते हैं उसके पे आप कार्य कर सकें। लेकिन ये जिम्मेवारी हमारी आपकी इससे थोड़ी सी ज्यादा है जब हम उस देश की परिकल्पना कर रहे हैं जिसका हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 में जब विकसित भारत का एक सपना देख रखा है, एक आह्वान कर रखा है, जब हम अपनी आजादी के 100 साल मना रहे हो, तो ऐसे ही हम एक देश का निर्माण करें जहां ऐसे वंचितों को, ऐसे गरीब परिवारों को हम देश की सबसे मूलभूत सुविधाएं जो है वो प्रदान कर सके। इसी लक्ष्य के साथ हमारे प्रधानमंत्री अपने कार्य आगे बढ़ा रहे हैं। आखिर ये कार्य केवल एक प्रधानमंत्री जी के ठानने से नहीं होगा, इसके लिए हमारी आपकी जिम्मेवारी कुछ बनती है इस देश के प्रति। जैसे इन युवाओं ने इस देश के प्रति अपने घर के जीवोपार्जन से बाहर निकल के इस देश के प्रति जो जिम्मेदारी बनती, उनको इस युवाओं ने अपने सर, अपने कंधों पे लिया है और आपकी सेवा के लिए आपके बीच में उपस्थित रहते हैं। ऐसे ही हमारी और आपकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं जिसे हमें अपने नैतिकता से निभानी होगी। जो व्यक्ति जिस जगह पे है, आज हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि इस देश में केवल 4 जातियां हैं जिसके कल्याण से इस देश को हम एक विकसित भारत की तरफ बना सकते हैं। और प्रधानमंत्री जी का किसी जाति विशेष पे नहीं था, वो 4 जातियां जिनको वो अपना प्रमुख मानते हैं इस देश के विकास के लिए, उसमें सर्वप्रथम वो मानते हैं कि इस देश के किसान का अगर हमने विकास किया तो ये एक देश विकसित देश बन सकता है। उनका मानना है कि अगर हमने इस देश में नारी शक्ति का सम्मान किया और उनको उनका हक दिया तो ये देश एक विकसित देश के राह पे सबसे तेजी से आगे बढ़ सकता है। उनका मानना है कि अगर हमने गरीब के कल्याण और उसके पुनरुद्धार के लिए अगर हमने काम किया, उसके मूलभूत सुविधाओं का हमने अगर पहुंचाया उसके तक, और हमने अगर उसके गरीब कल्याण पे काम किया, तो निश्चित तौर पे ये देश एक विकसित देश बन सकता है। और चौथा जिसके स्तंभ को उन्होंने माना है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चौथी जात जिसको उन्होंने सबसे अहम माना है, वो है युवा शक्ति का सम्मान। और यही हमारी आपकी जिम्मेवारी है कि हमारे सामने जो युवा आज एक सेवा संगठन के माध्यम से आपके सामने है, ऐसे ही युवाओं का आप और हम प्रोत्साहन करने हेतु, मनोबल बढ़ाने हेतु अपनी अपनी जिम्मेदारियों के साथ इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपना भी योगदान दें। क्योंकि आने वाले समय में यही ऐसे युवा हैं जो आने वाले समय के इस देश के बागडोर को संभालते हुए उस विकसित देश के परिकल्पना को, जिसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सोच रखा है, आज से जब 2047 में जब हम अपनी आजादी का 100 वर्ष मना रहे होंगे, तो ऐसे ही युवाओं को सम्मानित करना हमारी आपकी जिम्मेवारी है। क्योंकि अगर हम इनको प्रोत्साहित नहीं करेंगे तो इनका भी कहीं ना कहीं एक मनोबल टूटेगा। और प्रोत्साहन कोई पैसे रुपए का प्रोत्साहन मात्र निमित्त नहीं होता है। प्रोत्साहन होता है कोई भी लड़का या कोई भी युवा जब अपने किसी सेवा के लिए आगे बढ़ता है तो पैसा रुपए एक निमित्त मात्र रह जाती है। क्योंकि जब वो सेवा में उतरा है तो उसने पैसे रुपए को तवज्जो नहीं दी है। अगर उसने पैसे रुपए को तवज्जो दी होती तो वो कभी सेवा भाव, सेवा संगठन के माध्यम से नहीं आता आप लोगों के बीच में। उसने तवज्जो दी है कि आप द्वारा जरूर इसका ध्यान रखा जाए कि जो युवा इस कार्य में लगे हुए हैं उनके प्रोत्साहन में आप द्वारा मनोबल हो, आप द्वारा उनके लिए जो भी सहूलियत हो सके इस गांव में, अन्य गांव में, जिला में, प्रदेश में, जिसकी जहां जरूरत हो सके
वो इन युवाओं की मदद करे। और बस मैं इतना ही इस सेवा संगठन के इस कार्यक्रम में जरूर मैं थोड़ा विलंब से पहुंचा। इसके जितने भी सदस्य हैं, इनके अध्यक्ष को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करूंगा। और मैं एक विश्वास इस मंच के माध्यम से, हमेशा मैं टेलीफोन के माध्यम से इनसे बात करता रहता हूं, और मैं इनको एक विश्वास जरूर दिलाना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से इस ग्रामवासियों के बीच में, कि जिसको हमारी मेरी जरूरत जिस जगह पे, जिस समय, जिस चीज के लिए पड़े, वो बेझिझक मुझे अपने बड़े भाई की तरह याद करे। और मेरी तरफ से जो भी जरूरत, जो भी प्रोत्साहन, जो भी मनोबल की जरूरत पड़ेगी, मैं उसके लिए सदैव खड़ा हूं। मैं एक बार इस सेवा संगठन के सदस्यों को नाम लेते हुए आशीष कुशवाहा जी अध्यक्ष, विवेक सिंह जी उपाध्यक्ष, राजकुमार राजभर जी जो सचिव हैं, अंकुर कुशवाहा जी महासचिव, संजीत कुशवाहा जी जो मार्गदर्शक हैं, ब्रिजेश कुशवाहा जी मुख्य कार्यकारी सदस्य भी हैं, अरुण राजभर जी, सत्येंद्र कुशवाहा जी, अजय कुशवाहा जी, विमल राजभर जी, योगेश राजभर जी, सभी सदस्यों का मैं दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं कि जिस परिकल्पना को आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देखा है, आप उसको कई वर्षों से निभा रहे हैं। इस देश के प्रति जो अपनी जिम्मेवारियां हैं, जो अपने दायित्व है, उसको आप बिना किसी अपेक्षा के इस सेवा भाव के माध्यम से आप जनता के बीच में कर रहे हैं। उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को विराम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।